आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आज एक और विषय लेकर। और जो पहली बार आज मेरी वीडियो के थ्रू मेरे मुझ तक पहुँचे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं ठाकुर जी की सेवा से संबंधित, श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से, उनकी सेवा करते करते उनसे प्रेम से कैसे जुड़ा जाए और कैसे इजी वे में उनसे जुड़ा जाए और उनके प्रेम में की डोर में बंधा जाए, ये मैं बताती रहती हूँ। और आप चाहते हैं आपको रेगुलरली ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, इम्पॉर्टेंट लगती है तो लोगों को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, है ना। तो भैया देखो, जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी की वजह से ही हमने 30 डेज़ चैलेंज लिया है। क्यों 26 तारीख से लिया था और 26 तारीख को जन्माष्टमी है तो हमारा 30 दिन का वीडियो चैलेंज चल रहा है। तो आज 10th डे है तो आज कुछ ऐसी ही लीला करी है ठाकुर जी ने। एक भक्त बड़ी स्वीट सी वो पूछ रही थी कि आपको अगर बुरा ना माने तो आप कुछ और उनकी लीलाएं सुनाइए ना, अच्छा लगता है। और हाँ, ऑब्वियसली अच्छा लगता भी है भाई, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनते हैं, उसकी और बातें जानने को, उसका नेचर जानने को, वो और क्या क्या करता है, उसको क्या क्या पसंद है, उसको क्या क्या करना अच्छा लगता है, उसके बारे में जानना के लिए हम उत्सुक रहते हैं कि उसकी पसंद क्या है, वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे सोता है, वो कैसे बात करता है, उसको क्या चीज़ पसंद है, उसको क्या चीज़ नहीं पसंद, वो सब जानने को हम उत्सुक रहते हैं, जिससे भी हम प्रेम करते हैं। तो भाई ठाकुर जी तो भैया हमारे इतने रंगीले, उनसे जब प्रेम करने वाला इंसान इतना उत्सुक रहता है उनके बारे में जानने के लिए, और वो हैं भी इतने रंगीन मिजाज हमारे ठाकुर जी, तो उनकी तो वे अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। तो उसी के चलते उनके रिक्वेस्ट पर आज नहीं हो सकता कि ठाकुर जी आप ही लोगों के लिए लीला कर रहे हैं। मैं इतनी कोई महान नहीं हूँ कि मुझे मैं बहुत उनको प्रिय हूँ, या आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप बहुत प्रिय हैं उनको। ठीक है, डर लगता है ऐसी बातों से। प्रेमानंद जी कहते हैं कि ऐसी बातों से बड़ा डर लगना भी चाहिए कि जो लोग प्रणाम करेंगे आपको, जब भक्ति मार्ग में चलते हैं लोग प्रणाम करते हैं, आदि सम्मान देते हैं, आपको बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, तो उस चीज़ से डर लगता है और डरना भी चाहिए। ये बहुत विष है, इसको विष बताते हैं बाबा कि ये विष है, अपमान का एक विष है। लेकिन फिर भी आप लोगों के चलते कि आप, मुझे लगता है कि ये जो लीला जो ठाकुर जी जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ तब से ज़्यादा करते हैं, इतनी पहले नहीं करते थे। या यूँ कह लीजिए कि आप लोगों की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जब से गुरु मिले हैं तब से वो ऐसी लीलाएं ज़्यादा करते हैं। पहले इतनी नहीं करते थे जिस तरह अब होने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप ही लोगों को दिखाने के लिए और आप ही लोगों को बताने के लिए, जाने के लिए वो ऐसा करते हैं। और जब मैं आप लोगों को बताना बंद कर देती हूँ तो वो भी बंद कर देते हैं, और जब मैं आप लोगों को बताना शुरू कर देती हूँ तब वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उनका भी इंडिकेशन है कि आप लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा अब लगने लगा है कि आप लोगों के लिए भी वो कर रहे हैं ऐसा। तो क्या हुआ था भाई, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। मैं सोचने लगी हूँ कि क्या इस बार ड्रेस बनवाऊँ, क्या ड्रेस पहनाऊँ इस बार उनको। तो 10वीं जन्माष्टमी है उनकी इस बार, तो क्या पहनाऊँ उनको। मैं सोच रही थी किस रंग के कपड़े इस बार सिलवाए जाएं। तो मैं ना कल स्क्रॉल कर रही थी इंटरनेट पर शॉपिंग में, कि वो मैंने बताया था ना आप लोगों की मैं मटेरियल मंगाती हूँ एक 1 मीटर के अराउंड, उसकी सिलवाती हूँ ड्रेस। तो वो मैं मटेरियल देख रही थी तो कलर नहीं समझ में आ रहा कोई सा भी एकदम, और क्योंकि बाकी कलर कुछ हैं, कुछ टील, ऑरेंज भी मंगा लिया था उस पे बर्थडे पे, और एनिवर्सरी पे ऑरेंज भी मंगा लिया था, नीला भी बहुत है, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत स्क्रॉल करती रही, कुछ विश लिस्ट में भी करे, तो कुछ ज्वेलरी देख रही थी तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने एट द एंड वो बंद करके मैं सो गई। तो रात भैया क्या दिखता है, मैं अपने पापा के साथ कहीं मार्केट में घूम रही हूँ। तो मार्केट में मैं घूम कर आ गई। एक शॉप से मैंने एक रेडीमेड धोती इनके साइज़ की, जो मेरे ठाकुर जी की साइज़ की धोती, और ऊपर का जो उनकी वो चोली होती है और फिर पटका उनका, वो मैंने ले लिया। वो है पर्पल कलर का, लेवेंडर
जैसे मेरी वॉल का कलर ना लेवेंडर है, इसमें शायद वाइट दिख रहा होगा पर ये लाइट लेवेंडर है, वो थोड़ा सा और डार्क सा ऐसा लेवेंडर था, बिल्कुल क्लियर। उसकी एक एक एम्ब्रॉयडरी मुझे सपने में बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। एक एक एम्ब्रॉयडरी इसमें क्या थी, उसके धोती के बीच में जो लेयर थी उसमें कहीं कहीं पिंक डिज़ाइन भी आ रहा था ऐसा ऐसा। अब इतना पर्टिकुलर वो सब पूरा डिज़ाइन दिखा दिया उन्होंने, और उसमें पिंक पर्पल में कुछ कुछ पिंक था। अब उसके साथ मैंने वो माला भी ली, 2 माला थी वाइट मोतियों की, और वो भी बताऊंगी इसके पीछे क्या रहस्य। और मैं लगा के देख रही, अरे ये तो बड़ा अच्छा सेट बन गया, मतलब मेरी तो हो गई जन्माष्टमी की शॉपिंग। मैं ऐसे बोल रही सब, मेरी तो जन्माष्टमी की शॉपिंग हो गई। और मेरे पापा मेरे साथ थे, वो बोले अच्छा तूने ले ली? मैंने कहा हाँ खरीद ली, चलो चलो अब घर चलो। बस इतना दिखा, उठ के फिर मुझे याद आया कि अच्छा भैया तो जनाब का इस बार पर्पल पहनने का मन है। पिछली बार एनिवर्सरी पे तो मैंने येलो मंगाया था लेकिन वो निकला ऑरेंज, तब इनका ऑरेंज पहनने का मन था। इस बार इनका पर्पल पहनने का मन है, और पर्पल के पीछे भी एक कहानी है, वो सुनाऊंगी किसी, अगर यहाँ सुनाने लगी तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। पर्पल के पीछे हमारे माधव जो कि हमारे भाई जी के जो माधव जो है ना, उनकी कहानी है बहुत बड़ी, वो बताऊँगी कि उनको पर्पल कलर बहुत पसंद है। और जिन लोगों ने प्राची जी का चरित्र सुना भी होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कई लोग, उन्होंने सुना है, उसमें उनको याद होगा कि प्राची जी से जब वो मिलने आए थे तो उन्होंने पर्पल कलर का कोट पैंट पहना था, आपको याद होगा। तो पर्पल के पीछे हमारे माधव जो की कहानी है, उसकी मैं बताऊंगी आपको फिर वीडियो में। तो भाई तो इस बार इनको पर्पल पहनना है। अब आज मैं सुबह से देख रही थी, स्क्रॉल करा सारी अमेज़ोन पे भी, मीशो पे भी, कहीं पे भी ऐसा पर्पल तो है बहुत सारे हैं, लेकिन वैसे वाला पर्टिकुलर नहीं मिल रहा कहीं भी, जैसा मतलब एक एक चीज़ उसमें दिखी, उसमें पिंक का भी थोड़ा सा था, बीच में हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो जो माला थी, जो 2 माला का सेट था, वो ऑलरेडी मैंने विश लिस्ट कर रखा था, कल नहीं, मैंने बहुत दिनों से कर रखा था वो, अपने शॉपिंग कार्ट में मैंने विश लिस्ट कर रखा था। मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर कोई चेक करे, मैं दिखा सकती हूँ आपको, उसमें मैंने वो विश लिस्ट कर रखा है। वो 2 मालाओं का सेट है, वाइट माला है, वाइट मोतियों के बीच में एक स्टोन सा है, एक वो बीच में स्टोन है और पेंडेंट, और बाकी जो है वाइट मोतियों की माला है, वो बिल्कुल सेम। उसको मुझे वही पसंद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि ये मंगाऊंगी, इससे मिलते जुलते कोई ड्रेस मंगा लूँगी। तो माला तो वही पसंद आया उनको, वही आएगी। अब तो पूरा डिसाइड हो गया, माला वही आएगी, ड्रेस अब। और ड्रेस के लिए मुझे कोई ड्रेस नहीं मिल रही, ऐसा कोई कपड़ा नहीं मिल रहा। अब मार्केट जाना मेरा बहुत मुश्किल है, मुझे यहाँ पर कोई मिलेगी भी नहीं इतनी वैरायटी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि ऐसा तो नहीं भाई कि किसी भक्त के पास कुछ ऐसा मटेरियल हो और उसका कुछ पहनना चाह रहे हो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है अंदर से फील, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं है तो डोंट वरी, मैं जहाँ तक भी मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल सिमिलर ढूंढने का, मैं ज़रूर सारी सर्च करूँगी। लेकिन कहीं अगर आपके पास अगर कुछ ऐसा है पर्पल लेवेंडर कलर का, कुछ ऐसा किसी का फैब्रिक का कुछ काम है, या किसी के आसपास कहीं ऐसा कुछ अवेलेबल है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कि हो सकता है कि ठाकुर जी किसी भक्त से सेवा ज़रूर लेना चाह रहे हैं, है ना। तो चलिए, और माला तो वही आएगी। तो देखिए, भगवान ना अपना अरेंजमेंट खुद ही करवा लेते हैं। मैं हर बार कहती हूँ, वे अपना अरेंजमेंट अपना टाइम से करवा लेते हैं। जैसे मेरी एनिवर्सरी वाले दिन मैंने माला लेट ऑर्डर करी थी, लेकिन ठीक जब मैं उनको तैयार कर रही थी सुबह, उसी टाइम बेल बजी और डिलीवरी बॉय उनकी माला लेकर आ गया। बल्कि उससे पहले ऑर्डर करी हुई चीज़ जो दूसरी थी वो नहीं आई, और वो इतनी पहले आ गई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। तो अपना काम, अपनी सेवा भगवान खुद करवा लेते हैं, कहते हैं, ये बात सत्य है। तो भाई अगर किसी के पास है ऐसा कुछ फैब्रिक, तो किसी का फैब्रिक का काम हो तो मुझे प्लीज़ नीचे बताइएगा, वरना अरेंज तो करना पड़ेगा ना। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, फिर वो सिलवाना भी है मुझे, तो प्लीज़ बताइएगा। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही बताना था, जो नई एकदम रिसेंटली जो ठाकुर जी ने एक छोटी सी प्यारी सी लीला करी थी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की, उसकी एक डिटेलिंग मुझे अब तक याद है, तो सोचा आप लोगों से साझा करें, है ना। तो चलिए, अब फिर एक और विषय लेकर आऊँगी, जो काफ़ी भक्त लोग मेरे वीडियोस के नीचे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं देखती हूँ उसको, और मैंने पढ़ा भी है। मैं आपकी एक उसका आंसर ज़रूर करूँगी,
ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, है ना, और मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरा इतना सारा साथ देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए और आपके प्रेम के लिए आपको बहुत मेरे तहे दिल से प्रेम और आभार, मेरे ठाकुर जी की तरफ से भी। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और आपकी नई समस्या, कोई समस्या का समाधान लेकर, है ना, कल आऊँगी फिर। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।